हिंदुस्तान का हर एक नागरिक आज परेशान है। मैं कहता हूँ किसान, दुकानदार, छोटा कारखानेदार और यहाँ तक कि खेत मजदूर और खेत में काम करने वाले लोग भी सब तंग हैं। सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिससे कि कोई लाभ नहीं होता। जैसे कहते हैं बुलडोजर सरकार, ये एक नई सरकारें हैं जिनको बुलडोजर कहती हैं। ये तबाह करना जानती है और बुलडोजर चला के सब कुछ नष्ट कर देना चाहती है। लेकिन तरक्की के कहते हैं हमारे यहाँ प्रोग्रेस हो रही है, विकास विकास क्या हो रहा है? किसी का नहीं। चंद लोगों का एक ग्रुप हिंदुस्तान में है जिनकी असल में तरक्की हो रही है, और जो कुछ भी किया जा रहा है ये उनके लिए किया जा रहा है। हम लोगों को, चाहे वो मैं कहता बीजेपी के लोग हो, चाहे कोई भी हो, उनको सबको गुमराह किया जा रहा है। और आज के 10 साल के बाद सब नेता लोग भी नीचे हो जाएंगे और आपको जो अडानी अगवानी आपको सब कुछ हैंडल करेगा और वो देश को चलाएगा। अब हमारे यहाँ छोटी सी शुगर मिल है, इसके बारे में सरकार अभी नीति तय नहीं कर पाई, जबकि क्षेत्र का गन्ना उतना ही है जितना पहले था। लेकिन आज अगर सरकार को किसी कारण से बाहर से गन्ना नहीं आया, इसका मतलब ये है कि सरकार की गन्ने की नीति गलत है। जो गुड़ का भाव 60 रुपए चल रहा है, चीनी का भाव 35 रुपए अगर हो और बाजार में वही चीनी 60 रुपए 50 बिक रही हो, तो सरकार कहाँ का निर्णय कर रही है कि गन्ने का भाव 500 से कम हो? सरकार से क्या मांग करते हैं जी, तो ये कहते हैं कि जो गन्ने की कीमत है कम से कम 500 से शुरू होनी चाहिए और उसकी जितनी वैरायटियां इससे ऊपर है उनके दाम इससे ऊपर होने चाहिए। और एक ये हमारी बड़ी सख्त मांग है। और दूसरा, मिल के बारे में सरकार अपना एक व्हाइट पेपर जारी करे कि इसका फ्यूचर क्या है, हमारा गन्ना कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। क्योंकि पिछले साल सरकार के पास जो आंकड़े आए वो डोई वाले के लिए गलत थे। सही आंकड़े ढूंढकर बिल्कुल अच्छी तरीके से चलाया जाए और बाहर से गन्ना लाया जाए, नहीं तो इतना गन्ना ये कहाँ पर फेंकेंगे। मेरे पास लक्सर, लिबारेडी और बहुत सी मिलें हैं जिनके पास गन्ने की खपत यहाँ से नहीं हो सकती। तो ये इम्पॉसिबल है, ये कहें कि हम गन्ना बाहर भेज देंगे, वो हो नहीं सकता और उससे किसान और लुटेंगे। तो हम ये मांग करते हैं। और मीटर तो ऐसी चीज है, इसके बारे में तो लोग सोच भी नहीं सकते। ये आंदोलन अभी शुरू हो रहा है, अगर सरकार ने अपनी नीति ना बदली तो ये और जोर पकड़ जाएगा और गांव-गांव में प्रदर्शन होंगे। और इसी तरह खाद के मसले में, अगर खाद की नीति, किसानों को खाद के लिए मेरे खेत में कितनी खाद पड़नी चाहिए वे किसान को मालूम है, ना कि किसी मिनिस्टर को या सरकार को। तो इसलिए कोई भी प्रतिबंध जो कि खेती में उर्वरक पड़ते हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। कि सभी किसान यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिले और ज्ञापन सौंपा है। और बड़ी समस्या है, देखिए कि हर साल गन्ना भुगतान को लेकर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है और गरीब किसान है और कैसे वो अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराएगा, किसी का कुछ खर्चा है। अभी ईद का त्योहार सामने है, मुस्लिम भाई कैसे अपना त्योहार मनाएंगे और गन्ने की भुगतान अब तक नहीं हुई है। बड़ा मुद्दा है। तो आज हमने मांग रखी है कि गन्ने की भुगतान होनी चाहिए। खाद समय पर नहीं मिल पा रही है, खाद जितनी सोसाइटीज हैं उसमें खाद अवेलेबल नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी हमने अपनी बात रखी। और जो स्मार्ट मीटर है, जो अडानी की कंपनी को और दूसरी बड़ी प्राइवेट कंपनीज को स्मार्ट मीटर का काम दिया गया है और बिना पूछे लोगों से वहां मीटर लगाए जा रहे हैं और उसका बहुत ज्यादा बिल आ रहा है। और आने वाले समय में, अभी तो देखिए, अभी तो सिर्फ स्मार्ट मीटर लगा के छोड़ रहे हैं, और आने वाले समय में प्रीपेड, जैसे हम फोन के बिल भरते हैं ऐसे ही प्रीपेड मीटर से ये लगेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसका बिल आएगा। इसका पूर्ण विरोध हम लोग कर रहे हैं। और हम आज कह देना चाहते हैं कि डोईवाला में अगर ये कंपनी दोबारा आती है अपने मीटर लगाने तो इसका पूर्ण विरोध किया जाएगा, इनका मीटर नहीं लगाने दिया जाएगा। आज देश की स्थिति आप देखिए ना, आज पेट्रोल के रेट आज फिर अब 8 रुपए से ज्यादा पेट्रोल के रेट पिछले 10 दिन के अंदर बढ़ चुके हैं। सीएनजी का रेट दोबारा आज 2 रुपए बढ़ चुका है। आप सोचिए कि अगर पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है, सीएनजी का रेट बढ़ रहा है, तो सभी सामानों का, जितने ट्रांसपोर्ट हैं, जितना भी कुछ है, सबका रेट बढ़ेगा, खाने की सामग्री का रेट बढ़ेगा। तो कहां जनता से आखिरकार जनता को जीने देंगे? ये लोग नहीं जीने देंगे। आज जो अर्थव्यवस्था की ये बात कर रहे हैं कि ईरान से इनका युद्ध हो रहा है, अगर उसको संभालना था तो पिछले 3 महीने पहले संभालना था, तब तो चुनाव में सब लोग व्यस्त थे। आज मोदी जी बात कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी छोड़ दीजिए, एक गाड़ी में घूमिए, 2 व्हीलर में घूमिए।
इनके सरकार के मंत्री सब ड्रामा कर रहे हैं, मगर जनता क्या करे, इतनी गर्मी है और आपने कहीं का नहीं छोड़ा है। आप गन्ने के कीमत समय पर नहीं दे रहे हैं, आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, आप तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, सीएनजी की कीमतें बढ़ा रहे हैं, किसी हाल में जनता को नहीं छोड़ा है। तो जनता त्रस्त है। जब ऐसे ही माहौल रहेगा तो देश की जनता सड़क पर निकल कर आएगी और आंदोलन करेगी।